बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, वरना परीक्षा में आप बहुत पछताइएगा। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे आपदा प्रबंधन के 6 चैप्टर को बस एक ही वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इंक्लूड कर दिया गया है। यह वीडियो अगर नहीं देखिएगा तो बहुत पछताइएगा। आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के 1 से लेकर 6 तक आपदा प्रबंधन चैप्टर है, जो आपका एक अलग से बुक है, बुक नहीं है उसी में है आपदा टॉपिक। इसमें 1 से लेकर 6 चैप्टर हैं। उन सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी शॉर्टकट में उत्तर अपनी जो भाषा है। आप बिहार के छात्र हैं तो हमें पता है किस भाषा में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के आपदा प्रबंधन का पहला VVI वायरल प्रश्न को, पहला वायरल प्रश्न कहता है आपदा से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे जब किसी घटना से बड़े पैमाने पर हानि हो और लोगों का सामान्य जीवन बाधित हो जाए, उसे आपदा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुखाड़, आग, दुर्घटना आदि। ठीक है, बहुत VVI प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर लिखोगे आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानव जनित आपदा, दूसरा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो अचानक घटने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और मानव के कारण घटने वाली घटना को मानवजनित आपदा कहते हैं। जैसे दुर्घटना, आग का लगना। और आप प्राकृतिक आपदा कौन है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, ये सब है प्राकृतिक आपदा। तो आप समझ गए आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, प्राकृतिक और मानवजनित। जो अचानक घट जाए उसे प्राकृतिक कहते हैं, जो मनुष्य की गलतियों से घटे उसे मानवजनित कहते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। उत्तर लिखोगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें जन धन की हानि कम की जा सकती है और आपदा के समय लोगों की सुरक्षा तथा राहत कार्य सही ढंग से किया जा सकता है। मैंने आपदा के प्रबंधन पर ई नोट्स लिख दे काहे जरूरी बा, तो रौरा लोग समझ गए नहीं। चलिए इसका आप नोट्स बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 चैप्टर, मात्र 18 प्रश्न। इस वीडियो में टोटल 18 प्रश्न हैं। तो आइए तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे बाढ़ तब आती है जब नदियों, झीलों या वर्षा का पानी अत्यधिक मात्रा में बढ़कर अपने किनारे से बाहर फैल जाती है, माने ऊपर आ जाती है किनारा से। यह अधिक वर्षा, बांध टूटने या जल निकासी की कमी के कारण होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न कहता है बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे बाढ़ से अनेक प्रकार की हानियां होती है। जैसे में देखेंगे जन धन की क्षति होती है, घर और फसलें नष्ट हो जाती है, पशु मर जाते हैं तथा बीमारियां फैलती है और यातायात जन जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। ठीक है, ये रहा आपका 5वां प्रश्न। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले अपनाए जाने वाले सावधानियां को लिखो। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर अपने हटा के अपनाए लिखना है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानियां, पहला लिखेंगे ऊंचे स्थान पर चले जाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, दवा, पानी साथ रखें, बिजली के उपकरणों से दूर रहें,
प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा बिना जरूरत पानी में न उतरे। ये सब सावधानियां हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। तो उत्तर लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। आप जोड़ सकते हैं निम्नलिखित है। 1 नंबर में देखेंगे नदियों पर बांध यानी तटबंध बनाना, जल निकासी की उचित व्यवस्था करना, वनों की कटाई पर रोक, वर्षा जल का संचयन तथा समय पर चेतावनी प्रणाली विकसित करना। समझ गए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को आप नोट करिए और एक नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, नोट्स। उस पर इसको लिख दीजिए, परीक्षा जब दोगे नो इसी से प्रश्न रहेगा, एक गारंटी है। तो अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हो तो ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार सिद्ध होगा। अगला कहता है सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। उत्तर लिखेंगे सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, जिससे जल की कमी हो जाती है और फसलें तथा जन जीवन प्रभावित होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक जैसे कम या अनियमित वर्षा, वनों की कटाई, जल स्रोत का सूखना, अत्यधिक जल उपयोग तथा जल संरक्षण की कमी, ये सभी कारक हैं सुखाड़ के, यानी सूखा हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीके बताओ। मैंने कैसे होता है, अब तरीका बताओ, ये ना सूखे, इसके लिए क्या करोगे। तो सुखाड़ से बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, वर्षा जल का संचयन करना। दूसरा, जल का सही उपयोग करना, वृक्षारोपण करना, सूखे रोधी फसलों का उपयोग करना तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था करना। इन सभी के अपनाने से सुखाड़ दूर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में सुखाड़ नहीं होगा, ड़ होगा, यहाँ पर देख लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे केंद्र यानी फोकस। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, वो केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान जहाँ भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, 11 नंबर। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भूकंपीय तरंग, कौन तरंग, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं, नाम बताओ। तो भूकंपीय तरंगे वे तरंगे हैं जो भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होकर चारों ओर फैलती हैं। इसके प्रकार देख लेंगे। पहला, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, सतही तरंग, इसका दीर्घ तरंग भी नाम है, सतही को दीर्घ तरंग भी कहता है लोग, यानी PSL तरंग। ठीक है, इसे देख लेंगे। आगे 12 हो गया। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे भूकंप पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक निकलने से धरती का हिलना भूकंप कहलाता है। सुनामी क्या कहलाता, कब कहलाता है, तो समुद्र के भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहर को सुनामी कहते हैं। समझ गए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट करते रहिए, VVI लगाइए। चलिए सुनामी से बचाव को उपयोग लिखते हैं। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। तो सुनामी से बचाव के 3 उपाय, पहला, समुद्र तट से दूर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, चेतावनी संकेत और प्रशासन के निर्देश का पालन करें, आपातकालीन किट, खाद, पानी, हवा, दवा तैयार रखें। समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हो। तो उत्तर लिखना, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन वह व्यवस्था है
जिसमें आपदा या दुर्घटना के समय तुरंत सहायता, बचाव और प्राथमिक उपचार देकर लोगों के जीवन की रक्षा की जाती है। समझ गए? आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। 1 नंबर, तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दूसरा, अग्निशामक यंत्र या पानी रेत से आग बुझाने का प्रयास करें। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दें। फायर ब्रिगेडियों को सूचना दें तथा घबराएं नहीं, दूसरों को भी सचेत करें। ठीक है, 16 नंबर आपका हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन, हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें। हैम रेडियो आपदा के समय एक संचार साधन है जिससे टेलीफोन या इंटरनेट बंद होने पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और राहत कार्य में भी मदद मिलती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है, उपग्रह संचार के उपयोग पर प्रकाश डालें। उपग्रह संचार आपदा के समय दूर दराज क्षेत्रों में भी संचार बनाए रखने में सहायता होता है। इससे मौसम की जानकारी, चेतावनी प्रसारण तथा राहत कार्यों के समन्वय में मदद मिलती है। इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। अब आपका एक ही काम है, इस वीडियो को तो लाइक कर दो, लेकिन कमेंट करके बताओ अगला वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट शुरू कराना चाहते हैं, उस विषय का नाम। ज़्यादा से ज़्यादा जिस विषय पर कमेंट आएगा वही विषय शुरू होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।